हमारे मन में गलत विचार क्यों आते हैं? हम अपने मन के गलत विचारों को क्यों नहीं रोक पाते हैं? हम क्यों अपने मन में गलत विचारों को घुमाए रहते हैं? हमारा मन हमें अपने गलत विचारों की तरफ क्यों ले जाता है? क्या हम अपने मन के गलत विचारों को नहीं रोक सकते हैं? क्या हम अपने मन के इस जो गंदे विचार आते हैं इसको नहीं ख़त्म कर सकते हैं? ये हमारा मन है, अगर चाहे तो हमें बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है, अगर ये चाहे तो हमें पल भर में बर्बाद कर सकता है। हम क्या अपने जो मन है हमें जो बर्बादी की तरफ ले जाता है, क्या हम इसको नहीं रोक पाते हैं? एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। वह हमेशा कहीं ना कहीं गलत प्रवृत्तियों से घिरा रहता था। वो जाता था एक ऐसे तालाब पर जहाँ पर उस गांव की सारी लड़कियां वहाँ पर स्नान करती थी, अपने वस्त्र को धुलती थी। वह उस मुद्रा को देख करके दिन सुबह वहीं रोज डेली डेली जाता और दिन भर वो अपने गलत किताबें पढ़ता, गंदी किताबें पढ़ता, एकदम खोया सा रहता था। यह देख करके उसके परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे कि यह ऐसा क्या इसको हो गया, जो हमेशा उदास रहता है और सुबह जाता है फिर शाम को आता है। ये कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, और उसके घर में वो कभी नहीं सोता था। एक दिन ऐसे निगरानी करने लगे और फिर देखते हैं और पाते हैं, उसे अचंभित हो जाते हैं। वह देखते हैं कि वो पूरी रात उसके घर में लाइट जल रही है, वह एक कभी सोता ही नहीं है। तो देखने लगे, जब एक दिन ऐसे ही हुआ, वो लड़का रात में अपने घर नहीं था, फिर बाहर टहलने गया तो देखते हैं उसके कमरे में ऐसे गंदे गंदी किताबें पाते हैं। वह देखते हैं क्या मतलब मेरा लड़का गलत रास्ते पे जा रहा है। वह फिर अगले दिन उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वह कहाँ जा रहा है। जब देखते हैं उसे देखते हैं कि वह एक तालाब पे जाकर, जहाँ पे गांव की सारी लड़कियां वहाँ पे स्नान करती हैं, अपने वस्त्र को धुलती हैं, वो उस मुद्रा को देखता है। वहीं पेड़ के पीछे डेली छुप के देख रहा है। फिर वह उनके घर के लोग पीछे से चले जाते हैं और वो लड़का नहीं जान पाता है। फिर उस लड़के को लेकर अगले दिन कहते हैं, बेटा तुम्हें हम चल रहे हैं आज एक आदमी से मिलने, तुम्हें भी उनसे मिलने चलना है। वो बहुत अच्छे आदमी है, वो तुम्हें एक ऐसी शिक्षा देंगे जिससे तुम्हारा भविष्य संवर जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारा भविष्य बनाने का समय आ गया है, तुम अपना भविष्य बना लो, नहीं तो ज़िंदगी में बहुत पछताओगे। तो लड़का कहता, नहीं पापा हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसके पेरेंट्स की जिद के आगे उसे ले जाते हैं और महात्मा बुद्ध के पास ले जा करके उन्हें महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं। महात्मा बुद्ध बोलते हैं, क्या बात है बताओ। तो उनके पेरेंट्स कहते हैं, इसके मन में हम देख रहे हैं बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, इसके मन में पता नहीं कौन कौन सी बातें चलती रहती है, कृपया आप इसे कुछ समझाएं। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बताओ बेटा क्या बात है, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। तो वह लड़का बोलता है, नहीं नहीं भगवान, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम एकदम सही हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्यों लगता है। फिर महात्मा बुद्ध समझ जाते हैं और उसके पिता को कहते हैं, तुम जाओ, अभी ये लड़का घर अपने आप चला जाएगा। यह कह करके उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, बताओ बेटा, मैं तुम्हारी सारे मन की बातें जान रहा हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा है, आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम क्या करना चाहते हो, हमें अपनी सारी बातें बताओ, हम तुम्हारी सारी बातों की समस्याओं का समाधान कर देंगे। फिर वह लड़का बुद्ध को प्रणाम करता है, कहता है, गुरुदेव भगवान, हमारे मन में बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं। हम लड़कियों को देखते हैं उस मुद्रा में, हमारे मन में तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, मुझे उनसे मिलने की इच्छाएं कहती हैं। मन करता मैं डेली यहीं पे आऊं और रातें दिन ऐसे देखता रहूं। मुझे गलत गलत किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, मैं किताबें ही रात दिन पढ़ता हूं, मुझे नींद नहीं आती है। महात्मा
महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, कहते हैं ऐसे ही होता है, इस उम्र में घबराओ नहीं बेटा, सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। और उठते हैं अपने आसन से, उस लड़के को कहते हैं तुम मेरे साथ आओ, मेरे पास लेकर चले जाते हैं। एक राजा के घर में जो रसोइया था वहाँ ले जाते हैं और यह लड़का देखकर अचंभित हो जाता है। कहता है भगवान आप यहाँ लाए हैं, यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान मिठाइयाँ हैं, यही इच्छा कर रहा है मैं ये सब मिठाइयाँ खाता ही रहूं, मैं यहाँ से तो जाऊँगा ही नहीं, मुझे बहुत अच्छी मिठाइयाँ पसंद है, ये सारी इतनी मिठाइयाँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, कहें मिठाइयाँ आज से तुम्हारी हो गई, तुम जितनी मिठाइयाँ खाना हो सारी मिठाइयाँ खाना, यहाँ तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, तुम जब तक इच्छा हो तब तक यहीं पे रहना, लेकिन 1 महीने बाद तुम मुझे मिलने आ जाना। वह लड़का खुश हो जाता है कि हमें इतनी सारी मिठाइयाँ रोज़ खाने को मिलेगा। वह लड़का कहता है भगवान से कि क्या बुद्ध हमें ये मिठाइयाँ खाने के पैसे देने पड़ेंगे, क्या इसके बदले में मुझे कुछ काम करना पड़ेगा? महात्मा बुद्ध बोलते हैं नहीं, ना तो तुम्हें इसके पैसे देने हैं और ना तुम्हें यहाँ पे कोई काम करना है, तुम जितनी खानी हो सारी मिठाइयाँ खाने। यह कहकर बुद्ध चले जाते हैं और उस लड़की को वहीं पे छोड़ देते हैं। वह लड़का वहीं रहता है, रोज ढेर सारी मिठाइयाँ खाता है। खाने के बाद धीरे धीरे समय बीत गया, 1 महीना होता है, फिर वह लड़का आता है महात्मा बुद्ध के पास। फिर एकदम बदला सा, उसे देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता था। फिर आया, महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कैसे हो, ठीक हो? और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है, कहता है ठीक हूँ, लेकिन मुझे इस 1 महीने में उठने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं वो तो तुम देखने में लग रहे हो मोटे बहुत ज़्यादा हो गए, लगता है बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खा ली। हाँ भगवान, मैं बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खा लिया हूँ, मैं इतनी मिठाइयाँ रोज डेली खाता था, अब मेरी और इच्छा नहीं है, जिसकी वजह से लग रहा है कि मैं बहुत बीमारियों से ग्रसित हो गया हूँ, मेरा शरीर खोखला हो गया है, मेरे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ अपना घर बना ली हैं, अब मैं और नहीं सह सकता। इसलिए 1 महीना मैं पहले आने वाला था, लेकिन आपने कहा था कि 1 महीने के बाद आना, इसलिए हम 1 महीने वहाँ रुके रहे, लेकिन मैं मिठाइयाँ खाना छोड़ दिया था। अब मेरी इच्छा नहीं कहती है मिठाइयाँ खाने की, क्योंकि ये मिठाइयाँ मुझे बर्बाद कर देंगी, ये मिठाइयाँ मुझे बीमारी का घर हैं, इस मिठाइयों से मेरी ज़िंदगी कम होती जा रही है, मेरी आयु कम होती जा रही है, जिसकी वजह से मुझे तमाम परेशानियों का सामना कर पा रहा हूँ। आज मैं झेल रहा हूँ, मुझे उठने में दिक्कत होती है, चलने में भी दिक्कत होती है, ऐसे लग रहा है मैं 80 साल का हो चुका हूँ, मेरे शरीर के अंदर कोई शक्ति नहीं है। ये मिठाइयाँ, ऐसे लगता है कि मैं इन मिठाइयों को नहीं खा रहा हूँ, ये मिठाइयाँ मुझे खा रही हैं। मुझे अब इस रास्ते से भर चुका है, मेरा मन भर चुका है, आप कृपया मुझे कोई और रास्ता बताएं, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, कहते हैं ऐसा होता बेटा, अब सुनो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, इस कहानी से मैं जो तुम्हें समझाता हूँ तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है, तुम्हें क्या सोचना चाहिए, हमारे मन जो है स्थिर कैसे होंगे। हमारा मन चंचल होता है, अब शायद तुम्हारा मन चंचल हो गया होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, तुम्हारी तरह एक आदमी रहता था, वो भी इसी तरह से हमेशा उसके मन में कामुक विचार आते थे, गलत गलत विचार आते थे, वह हमेशा दिन रात ऐसे स्थानों पे रहता था, जाकर रहता था, पूरा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। लेकिन उसे जो है हमारे पास फिर आया, उसके घर वाले लेके आए, उसे हम ले जा कर के उस राजा के महल में छोड़ दिए, जहाँ अप्सराएं नृत्य करती हैं, जहाँ पे पूरे
मतलब राज्य की अफ़राएँ रहते हैं और राजा उस नृत्य को देखता है। फिर हमने वहाँ पे ले जा कर के उसको छोड़ दिया, कहा कि अब तुम इन अफ़राओं के साथ रह सकते हो, इन अफ़राओं से बातें कर सकते हो, इन अफ़राओं को छू सकते हो, आप इनके साथ रहो, जैसे रहना हो ऐसे रहो। तो वह देख कर के बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा कि ये तो मैं छुप छुप के देखता था, लेकिन आज मैं इन अफ़राओं के बीच में रहूँगा। और वह रहता रहता धीरे धीरे उन अफ़राओं के बीच में रहता रहते उसकी जो इच्छा जागृत होती थी, उसकी जो कामुक इच्छाएं होती थी, वो धीरे धीरे वहीं पे समाप्त हो गई। फिर उन्हीं लोगों में किसी से एक से शादी कर लिया। शादी करने के बाद वो अपना घर बसा लिया। फिर उसकी सारी वो इच्छाएं मर गई, वो सुधर गया। तुम्हें क्या लगता है, तुम अभी तुम इस कहानी से क्या समझे कि जब तुम्हें जो चीज़ दूर से देखने में मिलती है, तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा चीज़ है, तुम्हारा मन है, तुम्हारे मन में ऐसी भावनाएं उठती है। लेकिन जब तुम उस कहानी को समझ जाओगे या उस चीज़ के पास तुम पहुंच जाओगे जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है, तब तुम्हें उसकी हकीकत समझ में आएगी। जो तुम्हारे मन में इच्छाएं उठ रही है, उस इच्छा को तुम प्रकट करो। अगर तुम्हें लग रहा था, तुम वहाँ जाते थे, रोड डेली देखते थे, उस सीन को देख के तुम्हें लगता था कि बहुत अच्छा है, या तुम उनमें से किसी को पसंद करते थे, तो तुम्हें आके घर बताना चाहिए था, उनसे बात करते, तुम उससे शादी कर लेते और अपना जीवन यापन बिताते। तो उसने कहा, भगवान आज मेरी आंखें खुल गई, मुझे समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें दूर से तो अच्छी लगती है, लेकिन जब मैं उनके पास जाता हूँ तब हमारे समझ में आता है इसकी हकीकत क्या है। जितना हमारा मन गलत काम होता है, मेरा मन वही गलत काम करने के लिए कहता है, और जो अपने मन के अनुसार चलता है, एक गलत काम करता है, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, उसका पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। भगवान मैं आपको धन्य करता हूँ, भगवान को प्रणाम करता है और कहता है कि मेरी आंखें आज से खुल गई, अब मेरे मन में कोई गलत विचार नहीं आ रहा है, मेरे अंदर कोई लालच की भावना नहीं आ रही है, मैं समझ गया हूँ दुनिया को। और प्रणाम करके वह वापस आता है अपने घर और अपने माता पिता को प्रणाम करता है और कहता है कि बाबा, पापा, बाबू, हम पूरे परिवार के दोषी हैं, आज हमारी आंखें खुल गई है, अब मैं आज से बहुत लगन से अपनी मेहनत करूंगा और अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। मैं आज से अपने मन पे काम करूंगा, मैं आज से ध्यान लगाऊंगा, मैं आज से योगा करूंगा। आज मैं समझ गया ये दुनिया कैसी है। इस दुनिया को समझाने के लिए हमें आपने सही जगह पर भेजा और मैं आज से समझ गया हूँ। वो परिवार में रहकर फिर हंसी खुशी से रहने लगता है और उसका परिवार फिर से बस जाता है, उसकी शादियाँ होती हैं और वो अपना जीवन धीरे धीरे अच्छी राह पे ला जाता है। तो दोस्तों क्या है, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, ऐसे हमारा मन है, जब तक हम उस चीज़ को स्पर्श नहीं कर लेते तब तक हमारा मन बार बार उसी चीज़ को करने के लिए कहता है। जितने भी गलत विचार हैं वही हमारा मन करने के लिए कहता है। इसलिए हमें अपने मन पे काम करना होगा, अपने मन के सारे गंदे विचार को ख़त्म करना होगा। हमारी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को आनंदित जीना है। तो दोस्तों एक कहानी कैसी लगी, आप महात्मा बुद्ध की एक कहानी से क्या सीखे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उनके भी मन में जो गलत विचार हैं या कुछ ऐसे हैं लग रहा आपको दोस्तों, तो वो भी उनके विचार हो और वो भी एक सच्चे राह पर चले, एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं, जिससे उनका और उनके परिवार का भविष्य सुधर जाए। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे और वीडियो के साथ अगले चैनल में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।